अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपका आज का केमिस्ट्री का पेपर बड़ा ही आउट क्लास गया होगा। पेपर काफी ज्यादा इजी था और यही उम्मीद है कि फिजिक्स का पेपर भी जो है वो आपका काफी ज्यादा इजी आने वाला है। तो आज की वीडियो में फिजिक्स के लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है हमारी फिजिक्स के पेपर के अंदर। केमिस्ट्री के पेपर में जिस तरह मैंने आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताई है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वाली फिजिक्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपने कॉपी पेंसिल अपने पास पकड़कर बैठना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है बगैर स्किप किए, और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के अंदर अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू प्रोवाइड हो। तो अब यहां पर बस एक बात कहना चाहूंगा कि यार, अच्छे और बुरे जो पेपर्स हैं वो हर जगह होते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर केमिस्ट्री का अच्छा हुआ है या जितने पेपर्स हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, तो बस आपने ये अपने माइंड में रखना है कि यार अगला पेपर उससे भी ज्यादा बेहतर करना है, उससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके नंबर कम आए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपका पेपर नहीं अटेम्प्ट हो पाया, तब भी डीमोटिवेट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। अभी बहुत पेपर पड़े हैं जिनके अंदर हम अपने पुराने पेपर्स का बदला पूरा कर सकते हैं, पुराने पेपर्स की कंपेंसेशन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर अपने मार्क्स को हम लेवल अप कर सकते हैं इससे भी ज्यादा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी आप जब ये पेपर्स देकर आए हो, अब आप बैठकर अपने रिवीजन करना स्टार्ट करते हो। अब रिवीजन का असल तरीका जो है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपने जितना पीछे पढ़ा वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रिवीजन कैसी करते हो, पीछे याद किए हुए कि उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर दो किस्म के बच्चे हैं। वो एक बच्चा वो होगा जो कि अभी सारा याद करना स्टार्ट कर देगा, जो चीजें उसको नहीं आती हैं पहले वो याद करेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने पहले उन चीजों को रिवाइज करना है जो कि आपको आती हैं, जिससे आपका जिनमें से आपके मार्क्स ज्यादा आने हैं वो वाला जो हिस्सा है हम लोग कैच कर रहे हैं, वो वाला हिस्सा हम अपना पक्का कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी जो छोटे मोटे रह गए हैं, जो कि आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं या जिस पर अभी तक आपकी ग्रिप जो है वो ज्यादा नहीं है। फिजिक्स के अंदर बच्चे पूछते हैं कि भैया जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे करने हैं। हर चीज आपको तसल्ली से बैठो, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स है ना यार, ये बड़े जरूरी हैं आपके ओवरऑल नंबर को बेहतर बनाने के लिए। और अभी तक जितने पेपर हुए हैं, काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि आप भैया हमारे ऑब्जेक्टिव में नंबर कटते हैं। तो यार देखो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर कट रहे हैं ना, तो आप बड़े लकी हो कि आपको पता है कि मेरे कहां नंबर कट रहे हैं, कहां मेरी मिस्टेक है, कहां मेरी कमी है। तो आपको उस चीज को पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अपने ऑब्जेक्टिव को कभी निगलेक्ट नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव को पहले तैयार करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम 1 घंटे के अंदर जो है वो पूरा तैयार हो जाता है। तो आपको पता चल गया अच्छा मेरे 10-12 नंबर यहाँ पर जो है वो सिक्योर हो गए हैं, कंफर्म हो गए हैं। तो आपने भी सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव तैयार करना स्टार्ट करना है। अब ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से करोगे? अब ऑब्जेक्टिव के ना असल में जो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है कि आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से अपने ऑब्जेक्टिव को पढ़ना स्टार्ट करो, वहां से क्लियर करो। सेकेंड चीज़ें जो है वो आपकी बुक में जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये आपने यहाँ से अपने जो है वो स्टार्ट करोगे अपने ऑब्जेक्टिव को। थर्ड जो चीज़ है वो होगी आपके नोट्स, ठीक है। नोट्स के अंदर आप देखोगे तो आपको एडिशनल एमसीक्यूज मिलेंगे। अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जो टेबल्स हैं मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ साथ। इसके बाद जो चौथा तरीका है आपका वो है आपके पास्ट पेपर, क्योंकि पास्ट पेपर को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपकी एक मिथ क्लियर करता जाऊँ, आपको पास्ट पेपर जो है वो अगर आप 5 इयर्स के कर लेते हो इनफ है। और कोशिश करो आप बैक से स्टार्ट करो। पहले आप 2020 जिस भी साल के हो, तो आपसे पिछला साल है, जिस तरह अभी आप 2024 के दे रहे हो, तो आप पहले 2023, फिर 2022, फिर आगे इस तरह बैकवर्ड जाते जाना, ताकि आपको सबसे जो करीबी आपका एग्जाम हुआ था ना, आपको उसमें पता चले। और अपने पास्ट पेपर को एनालाइज किया करो, ना कि पेयरिंग स्कीम पर ध्यान दो ज्यादा, ठीक है। आप अपने पास्ट पेपर को देखो, यार ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है इनका, क्या किस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, किस तरह की डेफिनेशन आई है, किस पॉइंट को कहां से पकड़ा है उन्होंने एक क्वेश्चन को। अच्छा मैंने तो इस तरह पेपर में या रिवीजन के टाइम या टेस्ट सेशन में इसको देखा था सवाल, अच्छा ये तो अब सवाल इस तरह पूछा, अच्छा इसका जवाब इस तरह एनालाइज करोगे अपना पेपर, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव अब हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने जो चीज करनी है वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस।
अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपके पास मेजर जो चीजें आती हैं वो तो आपके पास डेफिनेशन है, मेजर पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो डेफिनेशन का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहां से आएंगे, नाम से जाहिर है, कॉन्सेप्ट से। तो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े कमाल के अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। खुद से थोड़ा सा सेल्फ राइटिंग करने की भी कोशिश करनी है। और जो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक बात याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है, ठीक है। आप उसको ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकते या ज्यादा लेंथी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ही यह है कि स्टूडेंट से जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का वो पूछा जाए। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जो रास्ते से नहीं भटकना है, इंपॉर्टेंट जो टू द पॉइंट बात है वो करनी है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा इस तरह सकते हैं कि उसके एग्जाम्पल, कोई फॉर्मूला, कोई डायग्राम, वो चीज़ें जो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बताऊंगा। तो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपके शॉर्ट में शॉर्ट वाले पूछे जा सकते हैं, तो उसका तरीका अभी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। इसके बाद हम अपने बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्योंकि दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट आपके पास थ्योरी वाला है, सेकेंड पार्ट आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल वाला है। अब इन दोनों पर मैं जरा आपको बताता हूँ आपने किस तरह चलना है। अब ये जो थ्योरी वाला पार्ट होगा, थ्योरी वाले पार्ट के अंदर आपने सबसे पहले बात जो रखनी है माइंड में वो है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले रिवाइज करना है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप सबसे पहले रिवाइज करोगे। अब ये रिवाइज पता कैसे चलेगा भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, तो वो आपको पता चलेगा आपके अगेन पास्ट पेपर से, जो पास्ट पेपर में काफी मर्तबा आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर्स ने आपको मार्क करवाए हैं, ठीक है। वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पहले मार्क करना है। और एक बात आपने याद रखनी है, पेयरिंग स्कीम पर रिलाई नहीं करना, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, पेयरिंग स्कीम पर रिलाई करने का अगर आपको लगता है ना कि ये तो 100% वो आई है, लेकिन तब भी आपने पेयरिंग स्कीम पर भरोसा नहीं करना, ठीक हो गया। आपने ये देखना है कि पेयरिंग स्कीम में जो चैप्टर आया है आपने वो चैप्टर पूरा तैयार करना है। बच्चों को क्या लगता है, अच्छा वो पेयरिंग स्कीम में ये देखते हैं, मैं चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा वो देखते हैं ए पार्ट जो है वो लेट से चैप्टर नंबर 9 में से आया है, जो बी पार्ट है वो कहते हैं लेट से चैप्टर नंबर, या इसको हम कह लेते हैं चैप्टर नंबर 10 में से आया है, और ये जो बी पार्ट है उनको लगता है चैप्टर नंबर जो है वो 12 में से आया है। तो वही समझते हैं अच्छा ए पार्ट जो होता है वो तो थ्योरी का पार्ट होता है, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी आएगी, और जो बी पार्ट होता है ये न्यूमेरिकल्स का होता है, तो इसका मतलब है कि 12 में से न्यूमेरिकल। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने देख लिया ना चैप्टर नंबर 10 और 12, इसका मतलब है किसी में से भी थ्योरी आ सकती है, किसी में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। यहां पर बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब हमारे टाइम पर भी ये था कि जो हमारे दोस्त वगैरह इस तरह कर गए थे जैसे मैंने भी आपको बताया है, उनका गलत हो गया, क्योंकि हमें स्कीम के मुताबिक वो तो चैप्टर्स आए, लेकिन जिसमें से थ्योरी आनी थी उसमें से न्यूमेरिकल आ गए, जिसमें से न्यूमेरिकल आने थे उसमें से थ्योरी आ गई। तो ये मिसहैप्स हो सकते हैं, तो आपने उसके लिए तैयार रहना है। अब थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, देन फिर आप क्या करोगे, अपने इन चीज़ों का ख्याल रखोगे। उसमें आपकी हेडिंग्स का आपने बड़ा ख्याल रखना है, हेडिंग्स जितनी ज़्यादा हो सके बनानी है इसके अंदर। और जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स भी अगर लॉन्ग के अंदर पूछी गई हैं या उसके अंदर मेंशन है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप उनकी डायग्राम्स भी बनाओगे। अब ये जो डायग्राम और हेडिंग्स हैं ये तो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। आपने क्या करना है, आपने एक पेज के ऊपर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपने एक पेज के ऊपर आप एक बार, आपको कुछ टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, बुक के अंदर जितनी भी डायग्राम्स बनी हुई हैं, ठीक है, जितनी डायग्राम्स बनी है उन सारी डायग्राम्स को एक पेज पर बनाओ विद लेबल, ठीक है। लेबल करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और आपकी जो डायग्राम की जितनी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। एक बार आप देखकर बनाओ और एक बार अपनी जुबानी बना लो आपकी डायग्राम्स कंप्लीट, क्योंकि डायग्राम्स के फिजिक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं। तो डायग्राम आपको करनी है, अगर नहीं बनाओगे जहां पर रिक्वायर्ड है तो आपके नंबर जो है वो कटेंगे। और न्यूमेरिकल के अंदर भी आपने कुछ इसी तरह का करना है। आपने एक पेज बनाना है, इस पेज को मैं बोलता हूं चीट शीट, ठीक है। ये आपकी क्या है, चीट शीट है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप अपने बुक के अंदर चैप्टर वाइज जितने फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसके जितने फॉर्मूलाज हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है, जितने फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज आप एक शीट पर नोट कर लोगे, ठीक है। उस चैप्टर में बेशक आप देखकर बुक खोलते जाओ और जो पेज पर जो भी फॉर्मूला आता जा रहा है लिखते जाओ। अगर नहीं तो आपको जुबानी इससे और एक्टिव रिकॉल भी होगा। आप सोचोगे अच्छा जी इस चैप्टर के अंदर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मैं लिखता हूँ, ठीक है। इस तरह लिखो ताकि फॉर्मूलाज भी आपके रिवाइज हो। और फॉर्मूलाज आपको कहाँ इस्तेमाल होंगे, आपके न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, आप जानते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या एक तरीका है सिर्फ करने का, वो है प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा इसको
याद करना स्टार्ट कर देगा तो यार नहीं होगा याद, ठीक है। आपको जस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल की। अब भैया टाइम इतना ज़्यादा नहीं है तो हम कब प्रैक्टिस करें या कितनी प्रैक्टिस करें, तो यार इसका बड़ा इजी सा तरीका है। आप जानते हो कि एक फॉर्मूला पे मल्टीपल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो न्यूमेरिकल का, ठीक है। आप एक दो न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करो और कॉन्सेप्ट लो उस जैसे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आप बेशक उनकी इस टाइम प्रैक्टिस ना करो, उनको जस्ट देख लो, लेकिन चंद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हाथ से गुजरना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप चाहो तो नोट से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आपके हाथ से लाजमी गुजरे होने चाहिए। जैसे मैथ में हम कहते हैं कि एक जैसे क्वेश्चन में से एक एक कर लेते हैं पार्ट, ठीक है। तो आप इस तरह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो करोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिवीजन किस तरह करोगे, ठीक है, यानी कि किस चीज को आपने कब करना है, किस चीज को आपने किस टाइम पर करना है। तो उसके अंदर आप ये देखो कि जिस दिन आप पेपर देकर आए हो उस दिन आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, इसको आप पहले करना, ठीक है। ये दोनों पार्ट आप करोगे उस दिन जिस दिन आप पेपर देकर आए हो। इन दोनों पार्ट के साथ आप क्या करोगे, आप या तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कर सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप चंद कर लो, और साथ ये जो मैंने डायग्राम्स आपको बताई है ना, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला शीट जो है, ये आप जब न्यूमेरिकल करने लगोगे तो ये फॉर्मूला शीट बनाओगे। इस फॉर्मूला शीट को आपने लाजमी से रिकॉल कर कर जाना है अपने पेपर के टाइम, साथ ना ले जाना वहां पर बोर्ड के अंदर, ठीक है। बस आपने वहां पर एक बार रिवाइज कर लेने सारे फॉर्मूलाज, ताकि आपको हर चीज जो है वो माइंड में आ जाए। तो ये आपका जो है पूरा लास्ट मिनट का रोड मैप होने वाला है, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं, जो कि मैराथन का बड़ा एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि आपको बड़ा पसंद भी है और आपको बड़ा हेल्पफुल लगता है। तो बस आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनकी इससे ज्यादा हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम के अंदर वो भी अच्छा स्कोर कर कर आए। बस इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, अपने एकेडमीज के ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें शेयर करो ताकि ज्यादातर बच्चों को ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। और आपको ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। इसके अलावा एक अच्छा सा कमेंट जो है वो आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर कर आएंगे। नीचे जाकर कमेंट में अटेंडेंस लगा देनी है, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।